11 जुलाई 2006 शाम के 5:45 मुंबई। मॉनसून का मौसम, अरबियन सी से आती हल्की ठंडी हवा, सड़कों पर भीड़, स्टेशनों पर भरी हुई प्लेटफॉर्म्स, हर रोज की तरह। इस शहर को लोग कहते हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया और सबसे ज्यादा सिटी दैट नेवर स्लीप्स। पर 11 जुलाई 2006 को सिर्फ 11 मिनट के लिए यह शहर रुक गया था। मुंबई का सबर्बन रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बिजी नेटवर्क्स में से एक है। रोज लगभग 60 लाख लोग सफर करते हैं। वेस्टर्न लाइन, चर्च गेट से बोरीवली और आगे विरार तक। यह सिर्फ एक रेल रूट नहीं था, यह था मुंबई का हार्ट बीट। ऑफिस से घर, फैक्ट्री से चावल, स्टॉक ब्रोकर से स्कूल टीचर, सब इसी ट्रेन में। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट थोड़ा महंगा होता था, थोड़ा कम भीड़, ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स, और इसी कंपार्टमेंट को टारगेट किया गया। 2006 का इंडिया अलग था। मोबाइल फोन्स आ चुके थे, पूरे दिन न्यूज चैनल्स एक्टिव थे, ग्लोबलाइजेशन एक्सेलरेट हो रहा था, पर सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बढ़ रहे थे। 1993 में मुंबई ने सीरियल ब्लास्ट देखे थे। उसके बाद भी देश ने कई टेरर इंसिडेंट्स फेस किए। क्रॉस बॉर्डर टेरर एक सेंसिटिव इशू था। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस फ्रेजिल थी। ग्लोबल लेवल पर भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स टारगेट बन रहे थे। 1 साल पहले लंदन ने अपना 7/7 अटैक देखा था। मास ट्रांजिट सिस्टम्स सॉफ्ट टारगेट बन चुके थे और मुंबई एक परफेक्ट सिंबॉलिक टारगेट था। 6:24 PM माटुंगा रोड के पास एक फास्ट लोकल चर्च गेट से विरार की तरफ जा रही थी। अचानक एक जबरदस्त ब्लास्ट। मेटल का स्ट्रक्चर हिल गया, विंडोज टूट गई, लोग गिर गए। पहले कुछ सेकंड्स तक कंफ्यूजन, ट्रांसफार्मर फटा क्या, शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर धुआं, फिर खून, फिर चीखने की आवाज, और फिर 11 मिनट के अंदर 6 और ब्लास्ट्स। माहीम, बांद्रा, खार रोड, जोगेश्वरी, बोरीवली, मीरा रोड। एक सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न, ये रैंडम नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में ऑब्जर्व किया, सारे ब्लास्ट वेस्टर्न लाइन पर हुए, सारे फास्ट लोकल्स में, सारे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट्स में। टाइमिंग रश आवर का था, टारगेट क्लियर था, मैक्सिमम साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। यह कोई आइसोलेटेड इंजंक्शन नहीं लग रहा था, यह एक कोऑर्डिनेटेड अर्बन टेरर स्ट्राइक था। प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। लोकल रेजिडेंट्स सबसे पहले रिस्पॉन्डर्स बने। ऑटो ड्राइवरों ने इंजर्ड को हॉस्पिटल पहुंचाया, टैक्सी वालों ने पैसा लेने से मना किया, शॉपकीपर्स ने पानी और कपड़े दिए। फोन नेटवर्क्स जाम हो गए, हॉस्पिटल्स ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया। विद इन हॉर्स मुंबई को पता चल गया था, ये एक मेजर टेरर अटैक है। ऑफिशियल फिगर्स 180 से ज्यादा मौत, 800 से ज्यादा घायल, पर सच नंबर से ज्यादा भारी था। हर एक नंबर के पीछे एक फैमिली थी। इन्वेस्टिगेशन लीड किया मुंबई पुलिस और उनके साथ एंटी टेररिज्म स्क्वाड। क्राइम सीन्स सील किए गए, फोरेंसिक सैंपल्स कलेक्ट हुए, मेटल फ्रेगमेंट्स एनालाइज किए गए। सबसे पहला सवाल, ये कैसे पॉसिबल हुआ? 7 सिंक्रोनाइज्ड ब्लास्ट्स, रश आवर, विदाउट प्रायर इंटरसेप्शन। अगली सुबह लोग हेजिटेंट थे, पर ट्रेनें फिर चली, भारी हुई, शांत, थोड़ी सी डर के साथ। न्यूज़पेपर्स ने एक फ्रेज यूज किया, स्पिरिट ऑफ मुंबई। पर एक्सपर्ट्स कहते हैं रेसिलियंस और ट्रॉमा एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। सर्वाइवर्स ने बाद में बताया, अनटेंडेड बैग देखकर हार्ट रेट बढ़ जाता था, रश आवर में एंजाइटी अटैक आते थे। सिटी चलती रही, पर जख्म रह गए। इन्वेस्टिगेशन ने बाद में लिंक्स सजेस्ट किए मिलिटेंट नेटवर्क से, इंक्लूडिंग लश्कर ए तैयबा, और इलग्ड डोमेस्टिक लिंक्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान ने स्टेट इन्वॉल्वमेंट डैनी किया। डिप्लोमेटिक टेंशन एस्केलेट हुआ, पीस टॉक्स स्लो पड़ गए। काउंटर टेरर कोऑपरेशन एक मेजर डिप्लोमेटिक एजेंडा बन गया। अर्बन टेरर का पर्पस सिर्फ जान लेना नहीं होता, उसका गोल होता है रूटीन तोड़ना, ट्रस्ट तोड़ना, शहर की रिदम तोड़ना। 11 जुलाई 2006 को सिर्फ ट्रेनें नहीं फटी थी, एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री क्रॉस हुई थी। 11 जुलाई 2006 की रात मुंबई सो नहीं रही थी। रेलवे ट्रैक पर फोरेंसिक टीमें काम कर रही थी। पुलिस कंट्रोल रूम्स में वायरलेस सेट्स नॉन स्टॉप चल रहे थे। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स 18 से 20 घंटे की ड्यूटी पर थे
और एक सवाल सबके दिमाग में था, ये कौन कर सकता है? ब्लास्ट साइट्स को केयरफुली सील किया गया। मेटल फ्रेगमेंट्स, बर्न्ड फैब्रिक और ट्रेन कंपार्टमेंट के ट्विस्टेड पैनल्स कलेक्ट किए गए। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कंक्लूड किया एक्सप्लोसिव्स हाई इंटेंसिटी थे। डिवाइसेस फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट्स में स्ट्रैटेजिकली प्लेस किए गए थे। टाइमिंग सिंक्रोनाइज था, ऑलमोस्ट मिलिट्री प्रेसिजन के साथ। यह क्लियर था, यह अमेंटर का काम नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स ने पिछले टेरर इंसिडेंट्स के साथ कंपैरिजन शुरू किया। 1993 मुंबई ब्लास्ट्स, दिल्ली अटैक्स और इंटरनेशनल पैटर्न्स। एक बात कॉमन थी, मास ट्रांजिट सिस्टम सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं। एक क्राउडेड कंपार्टमेंट में ब्लास्ट कैजुअल्टीज के साथ साथ साइकोलॉजिकल डैमेज भी करता है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने इंटेलिजेंस अलर्ट्स रिविजिट किए। क्या पहले से वार्निंग थी? क्या सिग्नल मिस हुए? कोई स्पेसिफिक अलर्ट सबर्बन ट्रेन्स के बारे में नहीं था, पर जनरल थ्रेट परसेप्शन हाई था। यह एक इंटेलिजेंस ग्रे जोन था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली लीड किया गया मुंबई पुलिस और असिस्ट किया एंटी टेररिज्म स्क्वाड। मल्टीपल सस्पेक्ट्स को इंटरोगेट किया गया। कॉल डेटा रिकॉर्ड्स एनालाइज हुए। क्रॉस स्टेट रैड्स कंडक्ट हुए। मीडिया स्पेकुलेशन हाई था, पर इन्वेस्टिगेटर्स कैशियस था, क्योंकि यह सिर्फ एक क्राइम नहीं था, यह एक जियोपॉलिटिकल इवेंट बन चुका था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एजेंसीज ने अलग लिंक्स एस्टैब्लिश किए। लश्कर-ए-तैयबा और डोमेस्टिक ऑपरेटिव्स अलगली कनेक्टेड विद स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। अथॉरिटीज ने क्लेम किया कि कॉन्स्पिरेसी में क्रॉस बॉर्डर ट्रेनिंग और सपोर्ट इन्वॉल्व था। पाकिस्तान ने स्टेट इन्वॉल्वमेंट डेनी किया। डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस टेंस हो गए। पीस टॉक्स टेम्परेरली फ्रीज हुए। 2006 से 2007 के बीच मल्टीपल अरेस्ट हुए। एग्जीक्यूट पर चार्जेस लगाए गए। कॉन्स्पिरेसी वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन, मर्डर, टेरर लॉज के अंडर ऑफेंसेस। इंटेरोगेशंस में अलग कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आए, पर बाद में लीगल डिबेट हुआ। क्या कन्फेशंस वॉलंटरी थे? क्या ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ? यह केस धीरे धीरे सिर्फ एक टेरर केस नहीं रहा, यह लीगल स्क्रूटिनी का सब्जेक्ट बन। केस ट्रायल तक पहुंचने में साल लग गए। एविडेंस इंक्लूड करता था फोरेंसिक रिपोर्ट्स, विटनेस स्टेटमेंट्स, अलेजेड कन्फेशंस, इंटेलिजेंस इनपुट्स। 2015 में स्पेशल कोर्ट ने कई एग्जिट्स को कन्विक्ट किया, कुछ को डेथ सेंटेंस, कुछ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उस वक्त गवर्नमेंट ने इसे जस्टिस का मोमेंट बताया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कन्विक्शंस ओवरटर्न कर दिए। रीजन दिया गया, एविडेंस गैप्स, प्रोसीड्यूरल इंसिस्टेंसेस, डाउट बिहाइंड रीजनेबल डाउट। यह डिसीजन कंट्रोवर्शियल था। एक तरफ फैमिलीज थी जो क्लोजर चाह रही थी, दूसरी तरफ लीगल सिस्टम था जो कहता है कन्विक्शन सिर्फ तब जब प्रूफ सॉलिड हो। इस मोमेंट ने एक और सवाल खड़ा किया, क्या इन्वेस्टिगेशन फ्लॉलेस थी या प्रेशर में वीक लिंक्स एक्सेप्ट किए गए? 7 नवंबर के बाद इंडिया ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को सीरियसली रीथिंक किया। अर्बन सर्विलेंस एक्सपैंड हुआ, सीसीटीवी नेटवर्क ग्रो हुआ, रेलवे पुलिस मॉडर्नाइजेशन एक्सेलरेट हुई, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन इंप्रूव की गई स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज के बीच। मास ट्रांजिट सिस्टम्स को हाई रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। यह अटैक एक कैटलिस्ट बना। केस सर्वाइवर्स ने पब्लिक इंटरव्यूज अवॉइड किए। ट्रॉमा साइलेंट था। एक कम्यूटर ने बाद में कहा, मैं आज भी जब ट्रेन में चढ़ता हूं तो पहले कंपार्टमेंट को स्कैन करता हूं। पीटीएसडी, एंजाइटी, सडन लाउड साउंड से पैनिक। सिटी चलती रही, पर लोग बदल गए। 2006 के एरा में ट्रांसपोर्ट टेरर ग्लोबल पैटर्न बन रहा था। लंदन 7/7 के बाद दुनिया को पता चल गया था पब्लिक ट्रांसपोर्ट वल्नरेबल है। मुंबई भी उस ग्लोबल लिस्ट में ऐड हो गया। अर्बन टेरर का मॉडल चेंज हो चुका था। लार्ज सिंबॉलिक अटैक से शिफ्ट होके डेली लाइफ टारगेट्स पर फोकस। यह स्ट्रेटजी ज्यादा डिस्टेबलाइजिंग। 7/11 ने सिर्फ मुंबई को नहीं बदला, इसने इंडिया की काउंटर टेरर डॉक्ट्रिन को शेप किया। फ्यूचर इंजीनियर्स के रिस्पॉन्स में जो स्पीड और कोऑर्डिनेशन देखा गया, उसमें 2006 के लेसन्स रिफ्लेक्ट होते हैं। सिक्योरिटी प्लानिंग रिएक्टिव से प्रोएक्टिव मोड में शिफ्ट हुई। 11 जुलाई 2006 के ब्लास्ट्स सिर्फ एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं थे, यह एक डिप्लोमैटिक शॉकवेव भी थे और एक साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट भी। ब्लास्ट के तुरंत बाद इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन के इनिशियल फाइंडिंग्स के बेस पर क्रॉस बॉर्डर टेरर नेटवर्क्स की तरफ इशारा किया। अलेग्ड इन्वॉल्वमेंट का नाम आया लश्कर-ए-तैयबा। पाकिस्तान ने स्टेट इन्वॉल्वमेंट डेनी किया। इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीस टॉक चल रहे थे। कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस फ्रेजिल स्टेज पर था।
7 नवंबर के बाद टॉक स्लो हो गए, ट्रस्ट और काम हो गया। काउंटर टेरर कोऑपरेशन एक सेंट्रल इशू बन गया। डिप्लोमेसी में एक पैटर्न होता है, हर मेजर टेरर अटैक के बाद नैरेटिव बैटल शुरू हो जाता है। किसने किया, किसने सपोर्ट किया, प्रूफ क्या है, और जब दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स इन्वॉल्व हों तो स्टेक्स और हाई हो जाते हैं। 2006 का मीडिया लैंडस्केप रैपिडली इवॉल्विंग था। 24x7 न्यूज चैनल्स नॉन स्टॉप कवरेज कर रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज बैनर्स, स्टूडियो डिबेट्स, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के पैनल्स। कुछ चैनल्स एग्रेसिव टोन ले रहे थे, कुछ कैचेस। पब्लिक इमोशन हाई था। इस स्टेज पर रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग क्रिटिकल थी, क्योंकि एक गलत नैरेटिव कम्युनल टेंशन को इग्नाइट कर सकता था। मुंबई ने पहले भी 1993 के बाद पोलराइजेशन देखी थी। इस बार सिटी ने रिलेटिव काम मेंटेन किया। ये एक साइलेंट स्ट्रेंथ थी। 11 जुलाई 2006 को सिर्फ 11 मिनट के लिए सब कुछ टूट गया था, पर मुंबई बिखर कर गिर नहीं गया। ट्रैक्स रिपेयर हुए, कंपार्टमेंट रिप्लेस हुए, लोग वापस आए। जख्म थे, सवालों के साए थे, लीगल डिबेट्स थे, पर एक डिसीजन क्लियर था, शहर रुकेगा नहीं। 7/11 सिर्फ एक टाइम स्टैंप नहीं है, ये एक याद है, एक वार्निंग है और एक रिमाइंडर है कि रूटीन की वैल्यू तब समझ आती है जब वो टूट जाता है। मुंबई ने वो रूटीन वापस जीत ली, और शायद इसीलिए ये शहर आज भी कहता है, द सिटी दैट नेवर स्टॉप्स।